बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू पे आपने सेटिंग किस तरह से करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। और इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मैं कौन सी सेटिंग्स यूज़ करता हूँ। तो ट्रेडिंग व्यू पे आपने आ जाना है। इसमें ट्रेडिंग व्यू ये क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट है। इस पे सारा आप एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। चार्ट्स वगैरह को, हर किस्म का चार्ट इसमें आपको मिल जाता है। हर किस्म की करेंसी होगी, फॉरेक्स होगी। तो इसमें आपने सबसे पहले कर लेना है अपना जीमेल से लॉगिन कर लेना है, क्योंकि अगर तो आपने जीमेल से लॉगिन नहीं करोगे तो आप इसमें जो भी आप इसमें बनाओगे, सेटिंग करोगे, वो नहीं बनाया सब। साइन अप विद गूगल कर लें, जल्दी हो जाएगा। इसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं लिक्विडिटी को और इनएफिशिएंसी को। जैसे इनएफिशिएंसी, फेयर वैल्यू कैप हो गया और इस तरह की चीज़ें। लिक्विडिटी जो कि आपका स्टॉप लॉसेस होते हैं, जहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो मेनली ज़्यादातर ट्रेडर्स के जहाँ पे स्टॉप लॉसेस होते हैं उसको लिक्विडिटी कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया लॉगिन। अभी आपने सिंपली आ जाना है ट्रेडिंग व्यू मार्केट पर। मैं बेसिकली ट्रेड करता हूँ US 100 में। इसे नस्दक 100 भी कहा जाता है। और जब भी आपने US 100 में ट्रेड करनी है तो आपने साथ में S&P 500, जिसे US 500 भी कहा जाता है, इन दोनों को साथ साथ देखना होता है। ट्रेड तो आपने करनी है US 100 पे, लेकिन आपने S&P 500 को भी साथ देखना होता है, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे कि जिस तरफ की मूवमेंट होगी US 500 की, उसी तरफ की मूवमेंट होगी US 100 की। तो आपने इस तरह US नस्दक 100 में चले आना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने फॉरेक्स फैक्ट्री को किस तरह से यूज़ करना है। जब भी आप कोई ट्रेड, जिस दिन भी आपने ट्रेड लेनी होती है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो न्यूज़ को लाजमी चेक करता होता है कि उस दिन कोई न्यूज़ है कि नहीं है, और न्यूज़ है तो कौन सी न्यूज़ है। आपने सिंपली चले आना है forexfactory.com के ऊपर, और इसमें आपने सेटिंग कर लेनी है जी। इसमें आपने चले आना है, टाइम पहले तो सेट करना है। इसका टाइम हमेशा आपने रखना है न्यूयॉर्क लोकल टाइम।
ये ईस्टर्न टाइम यूएसए कनाडा, यही आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये भी इसी में ही आ जाता है। और इसमें आपने आ जाना है जी सेटिंग्स में, इधर फिल्टर्स में आ जाना है आपने। और फिल्टर्स में आने के बाद आपने ये जो बाकी करेंसीज की न्यूज़ है इन सब को अनचेक कर देना है, क्योंकि हम करने वाले हैं इसमें US 100 और में ट्रेड, तो उसके लिए हमको सिर्फ डॉलर की न्यूज़ चाहिए होगी कि डॉलर्स में कौन सी न्यूज़ अभी आएगी। तो यहाँ पे मोर पे क्लिक करके, अच्छा जी, जिस दिन हो ये आपका ऑरेंज फोल्डर, आपने ये नहीं देखना कि न्यूज़ में आगे डिटेल्स में फोल्डर्स को खोल के चेक नहीं करना कि डिटेल में न्यूज़ पढ़ने नहीं लग जाना कि न्यूज़ में है क्या। जैसे कि ये फोल्डर हो गया, इसको खोल के आपने देखने लग जाना कि ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हमने सिंपली देखना है कि न्यूज़ कौन सी है इसमें, मीडियम लो इम्पैक्ट है, मीडियम इम्पैक्ट है और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं। जिस दिन आपका ये येलो फोल्डर होगा उस दिन आपका जो न्यूज़ है वो लो इम्पैक्ट होगी, और जिस दिन ये ऑरेंज फोल्डर होगा उस दिन आपकी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ होगी, और जिस दिन आपका ये होगा रेड कलर का फोल्डर उस दिन आपकी होगी हाई इम्पैक्ट न्यूज़। तो आपने जो ऑरेंज फोल्डर वाला जिस दिन हो, ऑरेंज फोल्डर हो जिस दिन, उस दिन को आपने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि उस दिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि मार्केट उस दिन ज़्यादा कोई अच्छा खास मूव नहीं देती है, कंसोलिडेशन में जाती है, या फिर उसको मतलब एक डायरेक्शन में मार्केट जा नहीं पाती इससे ईज़िली। तो अब मीडियम इम्पैक्ट हो या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो तो ही आपने ट्रेड करना है। और ट्रेड सिंपली करना है आपने, ट्रेडिंग के लिए भी टाइम होता है। पहले तो हम इसमें चले जाते हैं जी नज़दीक में, और आपको इसकी सेटिंग भी बता देता हूँ कि इसकी सेटिंग वगैरह क्या है। ठीक हो गया। ये आपका पूरा वीक का आ गया। जैसे हमने मोर पे क्लिक किया तो इस पर पूरा वीक्स की आपकी न्यूज़ वगैरह सब आ चुकी हैं। जैसे कि ये मंडे को है आपको 8:30 AM पे, ये याद रहे कि ये न्यूयॉर्क का टाइम है। इसका आपने 8:30 पे न्यूज़ आनी है। एक है न्यूज़ से पहले आपने ट्रेड नहीं करनी, और न्यूज़ को आपने ट्रेड नहीं करना होता। बेसिकली हमने चेक करना होता है कि कौन से दिन, या अभी 8:30 पे न्यूज़ है तो आपने इस टाइम पे ट्रेड नहीं करनी। आपने हमेशा ट्रेड करनी है 9:30 के बाद, न्यूयॉर्क लोकल टाइम 9:30। अगर आपको समझ ना आए तो आपने जी गूगल पे सर्च कर लेना है न्यूयॉर्क टाइम नाउ। जैसे कि अभी 9:11 AM हो गया ना, यहाँ पे 9:30 AM आपका पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज़ में क्या टाइम बन रहा है, इसको यहाँ पे ऐसे आके आपने चेक कर लेना है। पाकिस्तान में आई थिंक 7:30 होगा, और कतर में होगा 5:30। इस तरह करके ये आपने न्यूज़ चेक कर सकते हैं इसको कि। और है आपकी ट्यूसडे की, वो बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाली हैं।
और इसमें एक और भी चीज़ है कि आपने मंडे को एवरी वीक के हर वीक के मंडे को आपने ट्रेड नहीं करना होता। हर मंथ का जो फर्स्ट मंडे होता है वो अच्छा होता है। एवरी मंथ का जो पहला मंडे होता है वो ट्रेडिंग के लिए अच्छा दिन होता है। अदरवाइज़ आपने मंडे को ट्रेड नहीं करनी होती। मंडे को कोई ख़ास ऐसा अच्छा दिन नहीं होता ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए जी मंडे को आपने वैसे ट्रेड नहीं करनी, और फ्राइडे सैटरडे संडे को आपका मार्केट वैसे ही बंद होनी है। और इसमें आपको ट्रेड्स जो अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी वो आपको मिलेंगी ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे को छोड़ के ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन होते हैं जिसमें आपको के अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं। तो यहाँ पे हमने सर्च कर लेना है जी US 100 को। याद रहे कि ये आपने एक कैपिटल कॉम वाला सिलेक्ट करना है। US 100 कैपिटल कॉम इंडेक्स सिलेक्ट करना है आपने। अभी हम इसमें आएंगे। सॉरी, अभी इसमें ये आपका टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम को जो मेनली टाइम है हमारे वो उसको हम कर देते हैं फेवरेट्स में। हम 1 मिनट में आ जाते हैं, फिर हम 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, और इसमें ये हमारी 1 आवर, 4 आवर और 1 डे, 1 वीक, ये हमारे है जी मेनली टाइम। जिनको हम देख रहे होते हैं टाइम कैंडल्स के टाइम फ्रेम को देख के हम अपनी ट्रेड्स वगैरह ले रहे होते हैं। और इसमें जी हमने चले जाना है और इसमें हमने ट्रेंड लाइन को अपना ऐड कर देना है। और दूसरा इसमें ट्रेंड लाइन हो गई, और इसमें है, इसमें आके आपने फेब को फेवरेट में कर लेना है। इसमें हमारा फेब भी हो गया। और इसमें क्या है जी देख लेते हैं। पोजीशन इतनी खास जरूरत नहीं है, इसको हमने फेवरेट कर लेना है। शेप्स में आके हमने इसको फेवरेट्स कर लेना है। और इसमें हम जी चले जाते हैं टैक्स में आपको समझाने के लिए भी ऐड कर लेता हूँ। और इसमें बाकी चीज़ें कोई खास इतनी नज़र नहीं आ रही जो हमें की ज़रूरत पड़े जिनकी। और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। बस जी हमको ये चीज़ें मेनली ज़रूरत होती है। अभी इसमें हमने जी सेटिंग कर लेनी है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में हम जाएंगे, वेरी वैल्यू कैप को मार्क करेंगे। और याद रहे इसमें आपने मैग्नेट को ऑन कर लेना है। भाई अच्छा जी, इसमें आपने कर लेना है अपना रेक्टेंगल की सेटिंग। और इसको आपने मैग्नेट को आपने ऑन कर देना है। और मैग्नेट को ऑन करने का फ़ायदा ये है कि आपने कोई अगर फेयर वैल्यू गैप आपने ड्रॉ करना होगा तो इसका ये फ़ायदा है कि ये बिल्कुल उसकी विक के एंड से पकड़ता है और दूसरी विक के तक। अभी इसकी हमने सेटिंग कर लेनी है रेक्टेंगल की। सेटिंग में आ जाते हैं, किधर गया, सेटिंग में आ जाते हैं इसकी।
यहाँ पे इसकी मिड लाइन को आपने लाजिमी ऐड करना है। जो हम ये राइट एंगल बना रहे हैं ये फेयर वैल्यू गैप के लिए बना रहे हैं, और फेयर वैल्यू गैप जितना भी होगा इसकी मिड पॉइंट उसका 50% बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होता है। इसको हम कर देते हैं फ़िलहाल के लिए ये कलर दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से इसमें नज़र आ जाए, और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा, ओपेसिटी ज़्यादा कर देते हैं। ओके, और इसकी ये सेटिंग है जी, आपने इसी तरह ही आपको अपनी सेटिंग को करना है इनेबल, सॉरी इसको लेफ़्ट कर देना है, एक्सटेंड लेफ़्ट कर देना है। ये हो गया हमारा राइट एंगल। इसको हम यूज़ करते होते हैं फेयर वैल्यू गैप्स को ड्रॉ करने के लिए। अभी फेयर वैल्यू गैप्स क्या है जी, वो आपको फिर किसी दिन बताऊंगा। किसी को नहीं पता तो बेसिकली बता देता हूँ कि जो 3 कैंडल्स के दरमियान गैप होता है उसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। जैसे कि अभी ये देख लें, हमारी 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, इसमें ये कैंडल होगी और एक ये कैंडल होगी, 1 2 3 इनको मिला के जो गैप बन रहा है इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। ये यहाँ वीक से लेके इस वीक तक, इसको हम बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। इसको हमने मार्क कुछ इस तरह से करना होता है कि हम सबसे पहले जाते हैं वीक पे, फिर डेली पे, फिर वो 4 आवर पे, फिर 1 आवर पे, फिर 15 मिनट पे। इन सब के जो इम्पोर्टेंस लेवल्स होते हैं उन सब को हमने मार्क करना होता है। ये किल जोन किधर से आ गया, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा जी, इसमें ये है कि आपने सबसे पहले चले जाना है वीक पे, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपने देखना है कि 3 कैंडल्स के दरमियान कौन सा गैप बन रहा है। ये 1 2 3 इनमें तो कोई गैप नहीं है। अभी 1 2 3 इनमें भी कोई गैप नहीं है। 1 2 3 अभी ये देखें कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक गैप बन रहा है। अभी ये जी इनमें कैंडल में गैप भी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरह के गैप्स को हम ऐसे बॉडी टू बॉडी मार्क करते होते हैं। ये हमारा 1 वीक में गैप निकल के आ गया, और इसको हमने गैप पे क्लिक करके आपने अपना राइट क्लिक करके यहाँ पे विजिबिलिटी ऑन इंटरवल्स पे आके आपने कर देना है करंट इंटरवल्स एंड बिलो। ये करना ज़रूरी है। और इसी में आपने 1 वीक का, इसी तरह आपने 1 वीक के चेक कर लेने हैं और इसको आपने ऐड कर लेना है। मैं आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह आपने 1 डे पे चले जाना है। 1 डे पे आके और ये देखें जी, वही जो 1 वीक का वो गैप था वो अभी 1 डे में आ गया। अभी हम ये हो गया। अभी फिब की सेटिंग्स को हम देख लेते हैं जी। फिब की सेटिंग्स को भी हम इस तरह से देख लेते हैं कि यहाँ से हमने फिब लिया, ये आ गया। इसकी सेटिंग्स हमने करने कुछ इस तरह से है कि हमने ट्रेंड लाइन को ख़त्म कर देना है, और ट्रेंड लाइन को ख़त्म कर दिया, और इसमें हमने एक्सटेंडेड लाइंस ऑन राइट साइड कर देना है, और इसको हमने कर देना है 0 को रहने देना है, और इधर आपने कर देना है 1, और इसको नीचे वाले को हमने अनचेक कर देना है, और उससे नीचे वाले को आपने कर देना है 0.25। ये जी गैप के आपका बताता हूँ कि क्यों यूज़ होता है। फ़िलहाल हम इसको कर देते हैं 0.05। इसको हम कर देते
अनचेक, इसको भी और इधर हम ले आते हैं जी 0.75। ओके हो गया, बाकी सब अनचेक है। और इसमें क्या है कलर हम दे देते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसमें इसको ग्रे सा कलर दे देते हैं, डार्क ग्रे का। इसका कोई भी कलर दे सकते हैं, ये कलर ब्लैक दे देते हैं फ़िलहाल के लिए, देखने में वाज़िया है। अच्छा जी, इसमें 0 हो गया। अच्छा, थोड़ा ऊपर का इसका बाकी है सेटिंग, मैं इसको देख लूँ। इसमें आपने आके इनको भी थोड़ा अनचेक कर देना है। ये जी हमारी बेसिक सेटिंग्स इसकी हो गई हैं। फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह आऊँगा और आपको डिटेल से सब समझाऊँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।